हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे इस वीडियो में नेक्सस सेलेक्ट रीट के सेकंड डे सब्सक्रिप्शन के ऊपर। दूसरा दिन किस तरह का रहा है, कितना पैसा निकल के आया है, कितना सब्सक्रिप्शन निकल के आया, ये हम समझेंगे दोस्तों इस वीडियो के अंदर। बिकॉज देखना ये काफ़ी ज़रूरी है कि कैसा पैसा निकल के आ रहा है नेक्सस सेलेक्ट रीट के अंदर। कुछ इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चंस भी है जो डेफिनेटली इस वीडियो में मैं उसके आंसर्स देने की कोशिश करूंगा, तो वीडियो को भी पूरा ज़रूर देखिएगा और जो भी आपके डाउट्स है वो डेफिनेटली इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा। सो दोस्तों, नेक्सस सेलेक्ट ट्रस्ट रीट, आज नेक्सस सेलेक्ट ट्रस्ट रीट का सेकंड डे कंक्लूड हो चुका है। आज सेकंड डे खत्म हो चुका है, ये बात ध्यान रखिएगा। और अब आपके पास एक ही दिन बचा हुआ है इस इशू के अंदर पैसा लगाने के लिए। कल ये बात ध्यान रखिएगा, आखिरी दिन होने वाला है। 100 रुपये का दोस्तों इसका प्राइस बैंड है। काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि फेस वैल्यू कितनी है, तो देखिए फेस वैल्यू रीट की होती नहीं है, बाद में आती है। जैसे कि काफ़ी सारे रीट की 300 रुपये की फेस वैल्यू होती है, तो नॉर्मल फेस वैल्यू तो ज़्यादा ही होती है, लेकिन हाँ मोस्टली फेस वैल्यू अभी बताते नहीं है। 150 शेयर्स दोस्तों मिलते हैं यहाँ पर, मिलेंगे, यह ध्यान रखिएगा। एक इशू के अंदर मतलब एक पूरा अगर आपका लॉट लगाते हैं तो उसमें आपको 150 शेयर्स मिलने वाले हैं। 3200 करोड़ का ये पूरा इशू है, उसमें से कुछ पोर्शन एंकर इन्वेस्टर्स को जा चुका है। और 3200 करोड़ में से भी दो इंपॉर्टेंट जो स्पेसिफिकेशन है उसमें ये है कि 1400 करोड़ का तो फ्रेश इशू है और बाकी 1800 करोड़ का ये आपको ऑफर फॉर सेल देखने को मिलेगा, जिसे OFS कहते हैं। BSE NSE दोनों पर दोस्तों ये बात ध्यान रखिएगा, लिस्टिंग होने वाली है नेक्सस सेलेक्ट ट्रस्ट रीट की। अब सबसे पहले तो देखिए जो आपके क्वेश्चन है उसको डिस्कस कर लेते हैं, बिकॉज वो इंपॉर्टेंट है। देन बात करेंगे सब्सक्रिप्शन के ऊपर। तो ये बात ध्यान रखिए कि इसके अंदर सबसे पहली बात तो कैटेगरी जो है वो दो है, HNIs की और QIBs की। रिटेल की कैटेगरी नहीं है, HNIs की है और QIBs की है। तो अगर आप अप्लाई भी करते हैं तो ये बात ध्यान रखिएगा, आप कौन सी कैटेगरी में गिने जाएंगे, आप गिने जाएंगे HNI कैटेगरी में। अगर आप अप्लाई करते हैं तो आप कौन सी कैटेगरी में हैं, आप HNI कैटेगरी में गिने जाएंगे। ये बात ध्यान रखिएगा, अगर आपको पता नहीं है तो आप बेसिकली HNI की कैटेगरी में गिने जाएंगे अगर आप इस इशू के अंदर पैसा लगाते हैं। ये बात शायद तक पता नहीं है लोगों को, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपने इस इशू के अंदर अप्लाई किया देन आप HNI कैटेगरी में आपकी जो बिडिंग है वो जाएगी। और HNI में यह बात ध्यान रखिएगा, हमेशा सब्सक्रिप्शन जो होता है वो प्रपोर्शनेट बेसिस पे होता है। प्रपोर्शनेट बेसिस पे मतलब कैसा कि अगर आपने दोस्तों मान लीजिए सब्सक्रिप्शन टोटल मिलाकर ये इशू के अंदर 5 टाइम्स का आता है, तो अगर किसी ने 5 लॉट के लिए अप्लाई किया होगा तो उसको एक पक्का मिलेगा। इसमें लॉटरी सिस्टम नहीं है, वापस बता रहा हूँ कि इसमें कोई लॉटरी सिस्टम नहीं है। ऑलवेज होता क्या है कि लॉटरी होता है रिटेल के अंदर, लेकिन क्योंकि रिटेल का कोई यहाँ पर लॉट ही नहीं है या फिर रिटेल का कोई यहाँ पर सब्सक्रिप्शन है ही नहीं, तो बेसिकली आपको सिर्फ दो ही कैटेगरीज है, HNIs की और QIBs की। तो HNIs और QIBs में लॉटरी सिस्टम से सब्सक्रिप्शन जो अलॉटमेंट है वो बेसिकली आता है। तो लॉटरी सिस्टम से ही यहाँ पर आप ये बात ध्यान रखिएगा, आपको सब्सक्रिप्शन नहीं मिलेगा, आपको सब प्रपोर्शनेट बेसिस पे मिलेगा। क्योंकि लॉटरी कहाँ पे आता है, ओनली ऑन रिटेल। HNIs और QIBs में कौन सा अलॉटमेंट आता है, प्रपोर्शनेट का। तो होपफुली ये समझ में आ चुका होगा, बिकॉज ये एक डाउट पूछा गया था कि सर मैं किस में लगाऊं, क्योंकि रिटेल तो दिख नहीं रहा है। तो रिटेल होता ही नहीं है रीट के अंदर, रिटेल सिर्फ IPOs के अंदर होता है या फिर SME IPO के अंदर होता है। तो होपफुली ये तो आपको समझ में आ चुका होगा। अब देखते हैं कितना पैसा निकल के आया है ऑन द सेकेंड डे। तो दोस्तों इशू जो है वो कुल मिलाकर सब्सक्राइब अभी जो ज़्यादा नहीं हुआ है, तो सब्सक्रिप्शन कितना है, तो जो साइट्स में देखता हूँ वहाँ पे भी सब्सक्रिप्शन सही नहीं दिखा रहा है। बट हम NSE की साइट पे आ चुके हैं और NSE की साइट से देखिए सब्सक्रिप्शन चेक कर लेते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स मतलब QIBs। तो दोस्तों इसमें दोनों आ जाते हैं, देखिए फॉरेन इंस्टीट्यूशनल्स और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। तो कुल मिला के दोस्तों जो पैसा निकल के आया है, जो बिड्स निकल के आई है, वो दोस्तों QIBs के द्वारा ज़्यादा नहीं है अभी तक, ओनली 0.17 टाइम्स। कितना, 0.17 टाइम्स के आसपास जो है इशू के अंदर सब्सक्रिप्शन निकल के आया है थ्रू QIB। ज़्यादा सब्सक्रिप्शन नहीं निकाला है, ये बात ध्यान रखिएगा। नंबर ऑफ यूनिट्स रिजर्व कितने हैं, इतने सारे। और अभी तक कितना के लिए पैसा है, कुल मिलाकर इतना पैसा आया है अभी तक। तो अनडाउटेडली अभी तक ज़्यादा पैसा निकल के नहीं आया है QIBs के द्वारा। मोस्ट लाइकली आखिरी दिन लगाते हैं, तो कल देखते हैं कितना पैसा QIBs के द्वारा आता है, क्योंकि ये बात ध्यान रखिएगा वो हमेशा आखिरी दिन ही लगाते हैं। तो देखते हैं कल कितना आता है। बट अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे अदर्स कैटेगरी, अब अदर्स में ये बात ध्यान रखिएगा सब आ गए। अदर्स में कौन कौन आ गया, अदर्स में कॉर्पोरेट्स आ गए, इंडिविजुअल्स आ गए, या फिर आप HNIs जिसे हम कहते हैं वो भी आ गए, या फिर HUF यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की मेंबर्स भी आ गए। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर बेसिकली आ जाता है। और अदर्स में अलग अलग भी कैटेगरीज है। तो कुल मिला के जो अदर्स है दोस्तों, अदर्स कैटेगरी है, उन्होंने अपना पैसा अभी तक पूरी तरीके से लगा दिया है, यानी उनकी जो कैटेगरी है वो फुल्ली सब्सक्राइब हो चुकी है। फुली सब्सक्राइब हो चुकी है, इसका मतलब क्या है कि करीबन दोस्तों उनको 8,42,10,600 शेयर्स के लिए
मिला है एप्लीकेशन और कुल मिला के 8 करोड़ 82 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिया गया है। यानी कुल मिला के 1.05 टाइम्स, कितना 1.05 टाइम्स इस इशू के अंदर सब्सक्रिप्शन निकल के आ गया है, जो अपने आप में काफ़ी बढ़िया है। 1.05 टाइम्स ये इशू सब्सक्राइब हो गया है अभी तक बाय द HNIs, ओके, या फिर अदर्स कैटेगरी हम कह लेते हैं, ठीक है। कुल मिलाकर दोस्तों ये जो इशू है वो कितना सब्सक्राइब हुआ है, 0.57 टाइम्स, कितना 0.57 यानी 57% दोस्तों ये इशू सब्सक्राइब हुआ है टिल द एंड ऑफ द सेकेंड डे। दूसरे दिन के अंत होते होते ये इशू अभी तक 57% के आसपास सब्सक्राइब हुआ है। अगेन मैं ये कह सकता हूँ कि ज़्यादा सब्सक्रिप्शन की उम्मीद थी आज, बट उस प्रकार से निकल के नहीं आया है, तो कह सकते हैं आज का जो सब्सक्रिप्शन है वो बेसिकली लो ही रहा है, बहुत खास नहीं रहा है, लो ही सब्सक्रिप्शन आज का दोस्तों बेसिकली निकल के आया है। ज़्यादा की उम्मीद थी मुझे कि हाँ थोड़ा बहुत सब्सक्राइब हो जाएगा, लेकिन आज बेसिकली लो ही सब्सक्रिप्शन निकल के आया है, तो ये अपने आप में एक मेजर पॉइंट है। बट क्या आप इसके अंदर लगाना चाहिए, ये क्वेश्चन जो लगातार मुझसे पूछ रहे हैं, तो ये बात ध्यान रखिए कि इसके अंदर लिस्टिंग गेन के चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आते हैं। ये मेरा पक्ष है, अगेन आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हैं। मुझे ये अभी लगता है कि इसके अंदर लिस्टिंग गेन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा लो है। क्यों, उसके पीछे का रीज़न एक तो यही है कि रीट है और रीट में ज़्यादा बेसिकली पैसा बनता है नहीं कभी भी, बट एंड इसीलिए ज़्यादा बेहतर यही है कि अगर आप लिस्टिंग गेन के लगा रहे हो तो ना ही लगाए। बट ये बात ध्यान रखिएगा, मैंने सुबह वाले वीडियो में भी आपको बताया था जब लिस्टिंग गेन के बारे में बात की थी, कि जो रीट होते हैं उनके अंदर दोस्तों सब्सक्रिप्शन लगाया जाता है फॉर डिविडेंड पर्पस, बिकॉज अच्छा डिविडेंड देते हैं। ये रीट ऑलमोस्ट अपने इनकम का 90% तक का डिविडेंड कभी कभार दे देते हैं, और बहुत कम ज़्यादा ही ये री इन्वेस्ट करते हैं अपने अंदर, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा री इन्वेस्ट करते हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि इनके अंदर आपको पैसा लगाना है तो ये एक अच्छा डिविडेंड का सोर्स हो सकते हैं। लेकिन अगर आप लिस्टिंग गेन के हिसाब से लगाते हैं तो मेरा तो मानना यही है, इट्स बेटर टू अवॉइड। ज़्यादा बेहतर ये है कि ना लगाए, बिकॉज बाद में आप ले लीजिएगा अगर आपको इसके अंदर इंटरेस्ट है ही तो। रीट के अंदर ठीक है सब्सक्रिप्शन ज़्यादातर वही लगाते हैं जो सिर्फ रेंटल जो डिविडेंड के तौर पे इनकम ले लेते हैं। एंड क्योंकि ये बात ध्यान रखिएगा बेसिकली नेक्सस का तो ओवरऑल इनकम जो जनरेट होता है वो रेंटल इनकम से होता है, कैपिटल एप्रिसिएशन से होता है। आप मान के चल सकते हैं कि उसका प्राइस एडिशन हो जाता है स्टॉक के अंदर, तो उसके हिसाब से अगर पैसा लगाना है तो ठीक है, अदरवाइज इट्स बेटर टू अवॉइड द इशू। मेरा ये मानना है, मेरा ये स्टैंड है, मुझे ये साफ साफ लगता है। तो इस वीडियो में तो इतना ही था, होपफुली आपको बढ़िया लगा होगा। इसकी करंट ग्रे मार्केट 2 रुपये के आसपास चल रही है, कुछ खास देखने लायक बात है नहीं, इसलिए 2 रुपये आपको बता रहा हूँ कि 2 रुपये करंट ग्रे मार्केट है। सो अभी तो इतना कुछ खास इंटरेस्ट नहीं बन रहा है नेक्सस सिलेक्ट रीट के अंदर। कुछ कारण भी है जो आपको मैंने साफ साफ बताया कि रीट होते भी नहीं है वैसे भी लिस्टिंग गेन के लिए लगाने लायक। इनके अंदर पैसा वही लगाते हैं जो या तो लॉन्गर टर्म के बारे में, या तो डिविडेंड इनकम, और कुछ QIBs हाई नेट इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो लगा देते हैं पैसा कंपनी के अंदर थोड़ी बहुत स्टेक लेने के हिसाब से। तो इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।